हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है अभी, तो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ध्यान रहे गाइस, ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस तक पहुँचे तो आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। King of Cups, nice. The Moon, Ten of Cups, क्या बात है। Five of Cups। आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को आपसे जानबूझ करके छुपा रहे हैं गाइस। मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो, उनके मदर साइड से इश्यूज़ हो, क्योंकि दो ये चीज़ ना दो ही तरीके के लोग कर सकते हैं। या तो किसी तरीके की कोई मजबूरी है, इस वजह से छुपाई जा रही है फीलिंग्स को, या फिर किसी तरीके का कोई ईगो है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बहुत फीलिंग्स रखते हैं, प्यार भी करते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं वो, आपके साथ शादी करने के भी सपने देखते हैं वो। लेकिन यहाँ पर द मून कार्ड है जो कि बताता है या तो इनकी कोई मजबूरी है, या फिर जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ईगो इशू है यहाँ पर। 5 ऑफ कप से इनको तकलीफ़ हो रही है, आपसे दूर है, इनको तकलीफ़ हो रही है, ये खुद परेशान है, ये खुद इमोशनली एक लॉस को फेस कर रही है, बिकॉज इमोशनल सपोर्ट आपसे इनको मिला एंड अभी आप नहीं हो। सो कहीं ना कहीं खुद ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों ने सपने भी बहुत ज़्यादा देखे हैं इस रिश्ते के फ्यूचर के, या एक दूसरे के साथ शादी करने के, ज़िंदगी बिताने के, ये सपने बहुत देखे हैं। तो अब वो सब कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ इनको भी हो रही है। ये जब सोचते हैं कि हम क्या सोचा करते थे या क्या फील किया करते थे, और अभी प्रेजेंट में वैसी सिचुएशन नहीं है, उसके बहुत अलग, बहुत बहुत अपोजिट सिचुएशन है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है या तो इनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपके सामने लेके नहीं आ रहे, या फिर इनका कुछ ना कुछ ईगो इशू है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा हुआ हो कि आपने इनके, मतलब देखो ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, अगैन मैं कह दूँ ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, जिसके लिए आई थिंक उस तक पहुँच जाएगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा मिला इस शख्स से। और वो बहुत बड़ा धोखा कुछ इस तरीके का था कि इस शख्स ने आपके साथ रिलेशन बनाया और बहुत प्यार से ये रहे, लेकिन इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि शख्स मैरिड है ऑलरेडी। ये चीज़ आपके सामने बाद में आई, एंड देन उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा लगा कि यार ये क्या, मतलब आप शॉक रह गए कि
ऐसे कैसे इस शख्स ने कर दिया। और इनका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ। सामने आई चीज़ें उसके बाद भी यही कहना था कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है, सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उसको मिल गया होगा मैसेज। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है, क्योंकि वाटर साइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, पैशनेट है ये आपके लिए, ये यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि यस ये अट्रैक्टेड है। 7 ऑफ सोर्स, इस शख्स ने झूठ डेफिनेटली बहुत बोले हैं भाई, मतलब झूठ इन्होंने बोले हैं, और ख़ास तौर पर झूठ बोलेंगे अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं मैं बुरा ना बन जाऊँ उसके सामने, मतलब आपके सामने बुरा ना मरे, इसलिए इन्होंने सच को छुपाया और झूठ आपके सामने रखा ताकि इनकी एक इमेज बची रहे, या बातों को गोलमोल की है, तोड़ी मरोड़ी है और उनको बदल के आपके सामने पेश की है ताकि इनकी एक इमेज बची रहे। बट यस इन्होंने झूठ तो कहीं ना कहीं आपसे बोला है। द लवर्स, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये शख्स प्यार तो करता है आपसे, लेकिन डरता भी है कि कहीं इसके आपके सामने इसकी इमेज ना ख़राब हो जाए। आप क्या सोचते हो इनके बारे में, इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके सामने इनकी रियल इमेज आ जाती है या इनकी जो गलतियां हैं वो आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ये कहोगे कि यार मैंने तो तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले। सो आपकी नज़रों में अपनी इमेज को डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। ओके, तो इस चीज़ का इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैं ये चीज़ क्लियरली देख रही हूँ कि ये शख्स आपसे प्यार तो करता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, बट इनकी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा रही हैं और वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और ये खुद मुझे रिग्रेट में दिखाई देते हैं अपनी गलतियों को लेकर के। द हैंगमैन, यस काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद ही एक रिग्रेट में अपनी गलतियों को लेकर के। द फूल, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआतें करना चाहते हैं ऑफकोर्स आप ही के साथ। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी है, सो इनको क्लियर नहीं है कैसे। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाओ, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है। और ये देखो इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, गलती की, अब जो भी कहो उसको, लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी मैं ऐसी देख रही हूँ जो कि बताती है कि इस शख्स को आपकी नीड है, ये शख्स आपको चाहता है, ठीक है, चाहता बहुत है, ये आपको पसंद बहुत करता है, और इनके मन में ये तक आता है कि काश आप इन्हें पहले क्यों नहीं मिले। हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली या मिले। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनका ये है कि आप पहले क्यों नहीं मिले, बट यस आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील होता है, और इनको कुछ भी सही गलत उसमें नज़र नहीं आ रहा, जस्ट ये है कि आपसे प्यार है। ओके, तो आप इनको पसंद आ गए हो और बहुत ज़्यादा आ गए हो, आप ये कह सकते हो। तो ये आपसे प्यार करते हैं भाई, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल, ऊपर 10 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट करते हो, लगा ही नहीं कि रिलेशनशिप, ऐसा लगता था जैसे हम दोनों मैरिड हैं। बट यस ये आपके साथ भी शादी करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं, ऑफकोर्स ये अपनी मैरिड लाइफ से इतने हैप्पी नहीं होंगे, तो ये वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं एंड आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप रखने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है, इनकी कोई और इशू है, तो भी ये भाई आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स उधर था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इधर है, कपल्स हैं, इनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो इनके लिए एंड आपके साथ ये हमेशा, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, ये खुश रहेंगे, ये इनकी सोच है। ओके, एंड या ये कहीं ना कहीं आपके अंदर अपना एक लाइफ पार्टनर देखते हैं, इनको आपको देखते हैं तब इनको ये लगता है कि आप वही शख्स हो जैसा इनको चाहिए था, जो कि अब मिला, लेकिन जैसे भी मिला, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते। ओके, सो इनको खोना नहीं है आपको।
मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखूंगी। इन्होंने जो भी किया ना, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका ना ये मकसद नहीं था या इनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करें। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना हर्ट कर देंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट कर गई तो ये आपसे कहना चाहते कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हर्ट करूं। बट जैसे ये कहना चाहते हैं कि वो टाइम ही ऐसा था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो ऐसा होता गया, बट मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। आपका होना, आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत असर पड़ता है एक्चुअली, इनके ऊपर भी और इनकी ओवरऑल लाइफ पर भी। क्योंकि जब आप होते हो तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथली जाती है, इनका हर काम करने का मन करता है, ये सारे कामों में अपना मन लगा पाते हैं। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो ना, तो ये किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाते, कोई भी काम ये कर नहीं पाते हैं। एंड इनकी लाइफ बहुत अजीब सी हो जाती है कि ये कुछ भी पूरे दिन भर में कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि लगे कि हाँ आज का दिन मेरा जो है काम आ गया। भाई आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप होते होते खुश होते रहते हैं और नहीं होते हो तो उदास रहते हैं। और जब इंसान खुश रहता है तो उसको कोई भी काम दे दो, कुछ भी दे दो, वो बहुत खुशी खुशी करेगा। लेकिन जब उदास हो ना, तो वो अपना फेवरेट काम भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो वही इनके साथ है कि बहुत फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से। ये अपने आप को ब्लेम भी करते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि यस मेरी गलती है, ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस मेरी गलती है, मेरी वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम आई, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ। तो ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों के लिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। बहुत कुछ है इनके पास, जो बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। मतलब ये अपने दिल की हर एक बात आपसे कहना चाहते हैं। इनके मन में, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, नो डाउट। जो कि इनका ये कि कोई हो सुनने वाला, ख़ास तौर पे कोई नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि आपके लिए हैं। तो आपको ये कहना चाहते हैं बहुत कुछ, जो भी है इनके दिल में वो सब कुछ आपसे कह देना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। यू नो हो सकता है आप दोनों कोई ट्रिप प्लान कर ही रहे हो, लेकिन उससे पहले कुछ इश्यूज हो गए, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई। तो आई थिंक ये चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएं हम उधर। और अगर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी तो इनका मन है कि आपके साथ कहीं जाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करें। तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। कल रात ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर है, तो कल रात भी ये आपके बारे में सोच रहे थे। या आपको खुद से अलग नहीं देखते, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ही हो, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। हो सकता है आप दोनों की कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था। तो लाइक आप दोनों ना एक दूसरे के लिए सही थे, और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई जिन्होंने आपके बीच में दूरियां ला दी। टाइम ऐसा आया, सिचुएशंस ऐसी आई, कहते ना कि ऐसा तूफान आया जिसने सब बिखेर के रख दिया। तो कुछ वैसा हुआ। अदरवाइज़ उस तूफान से पहले सब कुछ बहुत सुंदर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही, बिखर गई और बिखरती गई। तो यही हुआ। बट हाँ, आपके पार्टनर, यहाँ पर मैसेज है कि कल रात भी वो आपके बारे में थिंक बहुत सोच रहे थे। यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है रात और दिन, अगर मैं देखूँ तो, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। तो यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है। Let's see. Nine of Wands,
5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते, प्यार भरी एक नई शुरुआत। वो चाहते हैं कि सब कुछ भुला दिया जाए, जो हुआ सो हो गया, उसको भुला दिया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। तो वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप भी वो सब कुछ भूल जाओ और इनको एक और मौका दे दो या एक और चांस दे दो एंड इनके साथ आगे बढ़ो। उन सब चीज़ों को जो पास में हो चुकी उनको भूल करके इनके साथ आगे बढ़ो। तो ये चीज़ ये चाहते हैं, ये आपसे और ज़्यादा आर्गूमेंट और ज़्यादा फाइट नहीं चाहते हैं, जस्ट ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए। क्योंकि ये ऑलरेडी खुद बहुत परेशान हो गए, इनका मन नहीं लग रहा, इनका दिल नहीं लग रहा, ये नहीं रह पा रहे आपके बिना। हो सकता है इन्होंने आपको कॉल मैसेज भी किया हो लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो या आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो यस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अगेन द हैंगमैन एनर्जी, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी लाइफ से, बहुत परेशान हो गए अपनी लाइफ से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड एक होता है ना कि यार खुशी नहीं है, तो वो खुशी नहीं है यहाँ पर, ये क्लियर है। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी विशेज़ हैं इनकी, जो कि मतलब बहुत सारे सपने ऐसे जो कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ देखे, द वर्ल्ड, और चाहते हैं कि सारे सपने पूरे हो, ये नहीं चाहते कोई भी सपना अधूरा रहे। तो इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं भाई इस रिश्ते को लेकर के, इसलिए भी वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज उनको अभी हर्ट हो रहा है, उनको अभी रिग्रेट भी हो रहा है और उनको आपकी याद भी आ रही है और उनको सब याद आ रहा है क्या क्या हमने प्लानिंग्स की थी, सब कुछ वेस्ट या सब कुछ बर्बाद होते हुए बिखरते हुए दिखाई दे रही है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें बिखरें। ये चाहते हैं कि जो हमने सोचा, जो हमने इमेजिन किया, वो रियलिटी में भी बदल जाए। तो ये सोच रहे हैं ये, लेकिन आई थिंक आप बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो इनसे, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लाइक आपने शायद इस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, आँख बंद करके भरोसा किया था। शायद जितना इनके ऊपर भरोसा किया उतना आपने ज़िंदगी में किसी के ऊपर नहीं किया। तो थोड़ा शौक लगता है और आपको भी वो लगा। आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपकी उनसे कि वो ऐसा करेंगे। हो सकता है उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया हो, आपके लिए जब स्टैंड लेने की बारी थी तो उन्होंने नहीं लिया, या आपसे वो इतनी बड़ी बात छुपाई गई। सो हर्ट करती हैं हर चीज़ें। हो सकता है आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया, इनके लिए फ़ाइट की, इनके लिए लड़े, इनके लिए आपने जो कर सकते थे वो किया, लेकिन जब इनकी बारी आई तो शायद इन्होंने हाथ छुड़वा लिया अपना, पीछे हट गए। अब आज की डेट में रिग्रेट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पर इस शख्स ने शायद जल्दबाजी दिखा दी। बट हाँ, ये तो है कि सपने इन्होंने आपको भी बहुत दिखाए और खुद ने भी बहुत देखे। आपको भी वो हर्ट करते हैं, इनको भी वो हर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, कहते हैं कि सपने ही तब देखो या तब दिखाओ जब उनको पूरा कर सको। मान लो अगर कोई बहुत बड़ा मेन रीज़न है तो ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है और सिर्फ बिना मतलब कि ये झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाई जा रही है और इस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो ये दुख देता है, तकलीफ़ देता है कि भाई सपने देखे थे इतने। कोई बहुत बड़ा इशू हो तो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो कि दोनों पार्टनर्स के हाथ में है। एक दूसरे से झूठ ना बोलना ये दोनों पार्टनर्स के हाथ में, एक दूसरे के साथ लॉयल रहना ये भी दोनों पार्टनर्स के हाथ में है। एंड एटलीस्ट कुछ हो ना हो, लेकिन एक बारी स्टैंड लेना भी दोनों पार्टनर्स के हाथ में है। फिर उसके बाद में जो हो तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन कोशिश जो होती है ना ये कि एक बारी कर लेना, तो आई थिंक वो भी नहीं किया गया, तो इसलिए ज़्यादा पेनफुल हो गया। आगे आने वाले टाइम पे क्या एनर्जीज देखने को मिल सकती है? वॉकिंग अवे नंबर 27, स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस। कुछ नहीं, ये मान लो आप कि जो भी होगा ना, मतलब ना तो आपके हाथ का होगा ना आपके पार्टनर के हाथ का होगा।
यहाँ पर हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है। सो इस कनेक्शन में भाई डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है, यहाँ पर देखो जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मान लो कि ना तो आप कर रहे हो, ना आपके पार्टनर कर रहे हैं, ना कोई और पर्सन कर रहा है, ये ईश्वर कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। उनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग है इसमें, उनकी कोई ना कोई सोच है। तो आपको इस प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर बिलीव करना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस करना, आपको भी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करवाई जाएगी, आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई जाएगी, और उसके बाद में है जो भी है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ उतार चढ़ाव हैं। और ये मान लो आप कि ये इसमें किसी की भी गलती नहीं है, किसी को भी ब्लेम करने की इसमें ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी वजह से हुआ, कि मेरी वजह से हुआ, कि उसकी वजह से हुआ। नहीं, ये यूनिवर्स कर रहे हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है। सो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि अगर यूनिवर्स की प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है, यूनिवर्स ही ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि बिना रीज़न के यूनिवर्स कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आगे जो भी होगा उस ऊपर वाले के हिसाब से होगा, उसकी ही अकॉर्डिंग होगा। सो यहाँ पर ना आपकी चलने वाली है, ना आपके पार्टनर की, सब उस ऊपर वाले की वजह से। और आई थिंक ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। आई थिंक आपने उनके ऊपर छोड़ा, यूनिवर्स के ऊपर, एंड अब यूनिवर्स अपने हिसाब से देख रहे हैं। सो आपको बिलीव रखना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, जो बेस्ट होगा वही करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स से, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।